अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने डिलीट नोट्स को ऐड करेंगे। हम यानी कि एक डिलीट नोट का फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारे जो ये डिलीट वाला बटन है इसके अंदर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एडिट पे भी करेंगे बट वो बाद में करेंगे। तो पहले डिलीट पे करने जा रहा हूँ मैं। तो डिलीट पे करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाने के बाद वेयर इज़ आवर नोट्स आइटम। तो नोट्स आइटम के अंदर यहाँ पे मैं जाऊँगा वेयर इज़ आवर आइकन। तो ये रहा हमारा आइकन। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना दूँगा जो कि होगा, एक सेकंड, ओके, ये ऑन क्लिक। और ये एक होगा एरो फंक्शन जो कि मेरे प्रॉप्स को लाएगा। उसके जो प्रॉप फंक्शन होगा मैं आपको भी बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट से लेके आऊँगा डिलीट नोट के फंक्शन को जो कि हमने बनाया था, डिलीट नोट। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा नोट क्या हो यहाँ पे बाय डॉट आईडी। ठीक है, तो ये मैंने आईडी दे दी। आईडी कौन सी वाली दी है? वेयर इज़ आवर नोट स्टेट, ये देखो ये वाली आईडी। ठीक है, और मैंने अपना कौन सा फंक्शन दिया वहाँ पे, ये डिलीट नोट वाला। तो बाय द वे डिलीट नोट्स है, मैंने सोचा डिलीट नोट्स, तो ये डिलीट नोट्स वाला। अब ये हम कॉन्टेक्स्ट को भी यूज़ करें तो कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। तो वेट फॉर इट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे कॉन्स्ट लगाएंगे। कॉन्स्ट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लेके आऊँगा कॉन्टेक्स्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और ये परफेक्टली यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बाद हम किसको लेके आ रहे हैं, नोट कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो नोट कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ले आया, परफेक्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंपोर्ट भी हो गई है। ठीक है, तो परफेक्ट। तो ये काम करने के बाद नेक्स्ट मैं क्या काम करूँगा, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे नोट को मैं पहले प्रॉप्स लिया था, कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले हैं। तो अब मैं एक और हरकत यहाँ पे करूँगा, कॉन्स्ट करके इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ भी तो करना है ना। तो पहले हम इसमें से क्या यूज़ कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। यार देखो यही ब्यूटी है कॉन्टेक्स्ट की, जिसको हमने यूज़ करना हो ना जस्ट उसको बुला लो उसी फंक्शन में और यूज़ करते रहो। परफेक्ट। तो ये यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्स्ट। तो कंट्रोल एस। और अब मैं जाके किधर गया, हमारा नोट स्टेट, वहाँ पे जाके फंक्शन को बना लेते हैं कि वो फंक्शन कैसे डिलीट करेगा। तो ये आ गया डिलीट नोट्स, परफेक्ट। तो इसको फंक्शन को बनाने के लिए मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा हमारा लिए जो है, सबसे पहले आईडी दूंगा इसको कि आईडी एक होगी इसकी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बताऊँगा कि किस को डिलीट करना है। तो बाय द वे यहाँ पे आईडी के लिए मुझे सिंपल ये देना, कंट्रोल जी क्या हो गया, और यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आईडी दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे आईडी के अंदर देंगे डिलीटिंग द नोट, डिलीटिंग द नोट, यानी कि ये हमें कंसोल में शो करवा देगा। और जिस आईडी का होगा वो वाली आईडी में मैं दे दूँगा। और जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे मैं कर दूँगा आईडी को ऐड, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये काम हो गया। ये काम करने के बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्स्ट करूँगा। कॉन्स्ट क्या करूँगा, न्यू नोट्स। अब ये न्यू नोट्स क्या होगा कि ये मुझे वो वाले नोट्स दिखाएगा जो वाली आईडी नहीं है। समझ रहे हो कैसे? ये देखो, अब देखना मैं करने जा रहा हूँ डिलीट इज इक्वल टू, ये देखो ये नोट्स यहाँ पे कर दूंगा जो नोट्स ऊपर वाले हमारे हैं। ये देखो ये जो नोट्स ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है, वेट फॉर इट, कौन से, हाँ ये जो इस नोट्स में जहाँ पे जो स्टोर है, वो क्या करूँगा, मैं उन नोट्स को पकड़ूंगा, उन नोट्स को क्या कर दूंगा, फिल्टर कर दूंगा। फिल्टर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उन नोट्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन, और इसके अंदर मैं किसको करूँगा, एक एरो फंक्शन बनाऊँगा। और वो एरो फंक्शन क्या करेगा कि भाई मेरी बात सुनो, मुझे नोट के वेरिएबल में वो स्टोर कर दो, यानी कि नोट में वो दिखाओ, मतलब कि ये जो नोट था ये वाला काम करो। यहाँ पे हम कॉन्कैट का यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे हम क्या करें, फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। ये जो नोट है उसको क्या कर दो आप, उसको ये कर दो कि एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के बाद उसको आपने जस्ट यहाँ पे रिटर्न कर देना है, वो वाला नोट कर देना जिसकी आईडी नहीं मिलती। नोट इक्वल है किसके, आईडी के। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नोट और आईडी इज़ नॉट इक्वल टू, और ये हो गया इज़ नॉट इक्वल टू आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी कर दूंगा फॉर डिफरेंशिएट, क्योंकि वरना अगर ये वाली आईडी लिखी तो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी, किसके साथ, ये वाली आईडी के साथ।
ठीक है, तो मैं ये आईडी कर देता हूँ सिंपल, नॉट इक्वल टू ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है आपने, मैं ऐसा करता हूँ, इसे शो भी तो कराना है ना, तो कर देता हूँ सेट नोट्स, सॉरी सेट भी तो करवाना ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ सेट नोट्स को कर दो भाई आप, यानी कि अपडेट कर दो, इसको अपडेट कर दो सेट नोट्स को, और क्या कर दो न्यू नोट्स इसके अंदर आ जाए। परफेक्ट। और ये यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे हम, और अब देखते हैं कि क्या हमारा डिलीट का फंक्शन चलता है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा आमिश, और यहाँ पे मैं दिस इस प्रोग्राम में 100, तो ये कर दूँगा, ये ऐड हो गया, इस पर मैंने किया डिलीट, तो ये देखो ये डिलीट कर रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो सारे उसी के कैसे डिलीट हो गए, मैंने एक डिलीट के ऊपर क्लिक किया, वो सारे वो उस आईडी के सारे डिलीट हो गए। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होगे कि ये देखो ये आईडी सेम है ना, तो डेट्स से वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये सबमिट करके ये नोट्स बनाना, ये देखो इसके भी डिलीट कर दिए, डिलीट हो गए। अब मैं एक बात बताता हूँ, आप सोच रहे होगे कि यार ये 1 बाय 1 क्यों नहीं डिलीट हो रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि इनकी आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर दिया, और मैं इसकी आईडी के अंदर ये ऐड कर देता हूँ, फिर मैं इसकी आईडी भी चेंज कर देता हूँ, और फिर मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे इसकी भी आईडी चेंज कर देता हूँ, फिर मैं इसकी आईडी भी चेंज कर देता हूँ, यानी कि इनकी आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये सारे इकट्ठे नहीं डिलीट होंगे। आपको पता है कि बैकएंड पे जो हमने वर्क किया उनकी तो आईडी चेंज ही है, बट फ्रंट एंड को क्या पता कि आईडी सेम है कि चेंज है, वो तो हमें ही पता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं आके एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये नोड 1 बाय 1 डिलीट होंगे, तो देखते हैं। तो मैंने किया फर्स्ट नोड को परफेक्टली, फिर बोर्ड नोड को किया, फिर इसको किया परफेक्टली, ये किया परफेक्ट, यानी कि अब ये 1 बाय 1 हो रहा है। अब आपको समझ आ गई कि क्या हुआ था, आईडी सेम थी, दैट से उनका हो रहा था। तो बात भी सही है कि अगर एक नोड की आईडी दूसरे नोड से मिलेगी तो उसको तो यही लगेगा कि वो एक ही नोड है, तो उससे उसकी सारे पार्ट्स डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का डिलीट का फंक्शन था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट नोट्स को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एक आईडी होगी, आईडी के साथ साथ हमारे पास टाइटल होगा, टाइटल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी हम ले लेंगे और एडिट करने के लिए, और सेकंड पे हम क्या ले लेंगे, एक टैग को भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।